मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है। यहाँ भागने वालों को कुछ मिलता नहीं, यहाँ डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो आइए, आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के लेक्चर 4 में हम लोग उपस्थित हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 4:7 है। कोई दो संख्या है और उसका जो रेशियो है वो 4:7 है ना। और कहता है कि और उनका योग का मतलब होता है उनका योगफल, उनका जोड़, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में सम बोलते हैं। उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना है जी? 1331 है। तो कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपको वो फाइंड करना है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 418, सेकंड है 483, थर्ड है आपका 485 और फोर्थ है 484। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका है 418, सेकंड है 483 और थर्ड है 485 और फोर्थ ऑप्शन है 484। देखिए, कहता है बाबू कि दो संख्याओं का अनुपात जो है ना, वो 4 क्या है जी? 7 है। अच्छा, तो ये दो संख्या है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का जो सम जो हो जाएगा वो क्या होगा जी? 11 होगा। देखिए, यहाँ रेशियो में बात कह रही है। अगर उन दोनों संख्या को अगर हम रेशियो में अगर जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है जी? 4 और 7 कितना आ गया जी? 11 आ गया। लेकिन आगे कहता है क्वेश्चन, लेकिन उनका जो सम दिया हुआ है वो 1300 क्या है? 31 है। यानी ये रेशियो 11 जो है इसके क्या है? बराबर है। क्योंकि ये जो है ये भी दो संख्या है, तो दोनों संख्या को हम जोड़ दिए। ये आपका रेशियो में दिया हुआ है और ये भी जो है वो दोनों संख्या का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। तो 11 = क्या आ जाएगा जी? 1331। तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 1331 बटा कितना? 11। हमको निकालना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मेरा कितना है? 4 और बड़ी संख्या क्या है जी? 7। तो छोटी संख्या निकालना है यानी रेशियो 4 का वैल्यू निकालना है। तो रेशियो 1 = इतना हो गया, तो रेशियो 4 = कितना हो जाएगा जी? 1331 गुना 11 गुना क्या हो जाएगा? 4। 11 से काटिए 1 टाइम, यहाँ से 2 बच गया, 3, 11 दूनी 22, फिर 1 टाइम, यानी 121 गुना क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए, 100 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 400 मेरा हो जाएगा और 21 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। यानी मेरा रिजल्ट आ जाएगा 484। हम समझते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीक़ा से अगर बनाना चाहेंगे तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से हम लोग बनाना चाहेंगे, है ना, अगर इसका सेकंड मेथड अगर बनाना चाहेंगे तो यही चीज़ है, थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा तरीका होगा जो अलग होगा। हमको निकालना क्या है जी? छोटी संख्या। छोटी संख्या मेरा कितना है जी? 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब बटा टोटल कितना है जी? 7 और 4 11 और गुना कितना है? 1331। वही बात हम लोग शॉर्टकट में लिख दिए, है ना। अब 11 से काट देंगे तो कितना टाइम कटा था जी? 121 टाइम। अब 121 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 484। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। कहता है कि दो संख्या है, दो नंबर है ना, वो रेशियो में है 2:3 के रेशियो में है। और कहता है कि और उनको अगर हम जोड़ते हैं उनका योगफल जो है वो कितना है जी? 125 है, 125 है। तो कहता है कि तो वह संख्याएं ज्ञात करना है ना। यहाँ देखिएगा, है ना, इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, हल्का सा अंतर था, है ना। हल्का सा देखिए क्या अंतर है। यहाँ देखिएगा, उसमें जो है सिंगल ऑप्शन था, इसमें डबल ऑप्शन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डराना नहीं है। कहता है कि दो संख्या 2:3 के रेशियो में है, यहाँ से उसको जोड़ते हैं तो कितना होता है जी? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा?
25, यानी रेशियो में आ रहा है। रेशियो 5 इजकल टू इतना, तो रेशियो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 125/5, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेशियो 1 का वैल्यू क्या है जी 25। हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है, करा कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेरा संख्या क्या है 2 और क्या है 3 में है, तो रेशियो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब रेशियो 1 का वैल्यू 25 है तो रेशियो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 50। रेशियो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 25 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 75। ये मेरा ऑप्शन हो गया, यानी 50 और 75 किस में है, ऑप्शन ए में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़का अगर इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम भी उसे अगर बना रहा है ना, तो उसको कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अब क्या करेंगे कि 1 सेकंड में उड़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड में कैसे उड़ेगा सर। कहता है कि उनका योगफल कितना है जी 125 है। अब देखते हैं योगफल किस में 125 है, तो 50 और 75 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 125, इसमें हो रहा है अभी के अनुसार। 24 और 36 कितना हो जाएगा 6 4 10, लास्ट में 0, लेकिन लास्ट में 5 है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ लास्ट में 5 है। यहाँ देखिए 8 और 2 10, लास्ट में यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी अगर ऑप्शन से बनाते हैं, अगर बाई मेथड अगर नहीं बनाते हैं तो केवल हम लोग जोड़ कर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जोड़ने के बाद इस सब में हो जाता है तो हम लोग यहाँ 2:3 में देख लेते हैं, तो जो दोनों संख्या है वो 2:3 में होना चाहिए। यानी जो दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ये भी कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, और यहाँ जो दिया हुआ है योगफल 125 दिया हुआ है, ये भी कंडीशन को आपको वेरीफाई करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:2 में है। कहता है कि लड़कों की संख्या जो है वह लड़कियों की संख्या से 500 क्या है ज़्यादा है। समझिएगा, लड़कों की जो संख्या है वो क्या है जी लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 500 अधिक है। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, इसमें लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन जो है आपका एलडीसी में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था वो क्वेश्चन आरपीएफ 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जो मैं सेकंड क्वेश्चन बताया हूँ वो सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका थर्ड जो है वो एलडीसी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी जो भी क्वेश्चन है सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन कहता है ए 1000, बी कहता है 500, सी कहता है 1500 और डी कहता है 2000। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लड़का और लड़की अगर हम लिखते हैं किस रेशियो में है, तो लड़का कितना है जी 3 है और लड़की कितना है जी 2 है। क्या कहता है लड़कों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से कितना अधिक है जी 500 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ रेशियो में कितना ज़्यादा है, लड़कों की जो संख्या है 3 है और यहाँ लड़की की जो संख्या है क्या है 2 है। यानी यहाँ तो 1 ज़्यादा कह रहा है, यानी ये जो 1 ज़्यादा जो है वो किसके बराबर है, यहाँ 500 के बराबर है। क्योंकि यहाँ कहता है कि 500 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो रेशियो में 1 ज़्यादा है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया 500। हमको निकालना क्या है जी लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना है जी रेशियो 2 है, तो रेशियो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 1000। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी आपका मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ईजी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल जो है और उनके अंतर, 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर जो है उसका रेशियो 5:1 में दिया हुआ है। यानी मान लेते हैं कोई 2 संख्या है, एक संख्या मान लेते हैं कि x है और एक y है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x + y = हम आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ये रेशियो में दिया हुआ है। अब देखिएगा उनका डिफरेंस जो है से क्या दिया हुआ है जी 1 दिया हुआ है। ठीक, तो कहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या अनुपात होगा।
यानी बड़ी संख्या यानी x का वैल्यू निकालना है, छोटी संख्या यानी y का वैल्यू निकालना है। क्योंकि देख रहे हैं हम इसलिए बड़ी संख्या x को बोले क्योंकि x देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, पॉजिटिव है, और y जो है यहाँ क्या है, माइनस में है। तो इसको आप लोग बेसिक मेथड से बनाते होंगे तो ऐसे बनाते होंगे, है ना। ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इजकल टू क्या हो जाएगा जी 6, देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा जी 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू आप लोग इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो किसी में आप बैठा सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर फर्स्ट में बैठाएंगे तो फर्स्ट मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू क्या 5, x बराबर क्या आया है जी 3, यानी 3 प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 5, यानी y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यानी x रेशियो अगर y होगा तो क्या हो जाएगा 3:2। अब देखिए 3:2 किस में है, तो इसमें है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग छोटा रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए दो संख्या का योगफल, यानी कोई दो संख्या है और उसको जोड़ते हैं तो कितना आता है जी 5 आता है। कोई दो संख्या है उसको घटाते हैं तो कितना आता है जी 1 आता है। इसको अगर दूसरे रूप में अगर सेकेंड रूप में अगर इसको अगर चाहेंगे सेकेंड मेथड के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा सा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका फर्स्ट मेथड होगा, है ना। हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे कोई दो संख्या है उसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 5 में आ रहा है, सब रेशियो में दिया हुआ है, और उसका डिफरेंस निकालें तो कितना आ गया जी 1। तो अगर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या निकालना है, b मतलब क्या जी बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या अगर निकालना है तो ये दोनों के जोड़ के दूसरे आप लोग भाग देते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा दोनों के जी 5 और 1 6, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, अब बटा कितना 2, यानी कितना आ गया 3। अगर छोटी संख्या अगर निकालना है, c मतलब छोटी संख्या, जब छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दूसरे क्या करना है भाग देना है। इसी को घटा देंगे तो 5 में से 1 क्या हो गया 4, और 4 भागा क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी इसका रेशियो कितना आ गया जी 3 रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब यहाँ कहता था कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5 अनुपात कितना है 1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पहले समझिए जो हमारा आंसर आया वो 3 रेशियो क्या आया 2 में आया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 5 आ रहा है, ये दोनों को घटा रहे हैं तो मेरा 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही जो लड़का है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करके रखेगा तो इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मन में बना लेगा कि यहाँ देखिए यहाँ सम जो है वो 5 है, डिफरेंस दोनों संख्या का 1 है, यही मन में जोड़ लेगा कि 5 1 6/2, 5 में से 1 गया 4/2, और डायरेक्ट क्या मार लेगा ऑप्शन मार लेगा, है ना। यानी प्रैक्टिस करने की क्या है ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक तरह समझिए कि जो क्वेश्चन है वो जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है ना, और जम्मू कश्मीर का टुकड़ा आपके पास आ जाए, है ना, इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, a/b + c है, इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं। अगर कहना चाहिएगा तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि a/b + c = 1/3, ऐसे भी दे सकता है ना। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी कि c/a + b = क्या है 5/7 है। तो आपको फाइंड क्या करना है जी, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको फाइंड क्या करना है b/a + c का वैल्यू फाइंड करना है ना। ये लिखने का तरीका है, ए वाला चीज़ चाहे ए वाला चीज़, दोनों चीज़ क्या है आपका सेम है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। दिया हुआ है a/b + c = 1/3, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। c/a + b = 5/7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है b/a + c = व्हाट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b/a + c = व्हाट। इसका 4 गो ऑप्शन है, बहुत प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1/2 है, दूसरा ऑप्शन 2/1 है, सी ऑप्शन 3/7 है, और डी ऑप्शन 7/3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
है ना। तो ये तो अभी हम आप लोग को बताएं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, यानी ऐसे लिखा हुआ है चाहे ऐसे लिखा हुआ है, बात क्या है जी, एक ही है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। रेशियो में तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को हम सिखा दिए बनाने के लिए, है ना। ए रेशियो बी लिखा हुआ था, फिर बी रेशियो सी लिखा हुआ था, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालने के लिए कुछ और अलग अलग तरह के आप लोगों को क्या किया गया है, सिखाया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा दूसरे तरह का है। क्या है जी, थोड़ा सा दूसरे तरह का है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा पहले आपको हम साफ कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये जो आपका है ऑप्शन है इधर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर ए है, आई बी प्लस सी है, अगर तीनों को जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ए का 3 4, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 5 और 7 कितना, 12। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 कैसे आया, ये 12 कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। और नहीं तो जैसे बता रहे हैं वैसे लिख भी लीजिए। यहाँ देखिए ए है, आई बी प्लस सी है, तो ए मेरा 1 है और बी प्लस सी मेरा कितना है जी, 3 है। तो ए का 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर देखिए सी मेरा कितना है जी, 5 है। ए प्लस बी कितना है जी, 7 है। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी अगर जब ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, इस तरह का दिया हुआ हो, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ और आए और एक जगह ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ और आए, यानी दोनों अलग अलग अगर आता है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम सबको बराबर करते हैं। यहाँ भी बराबर करेंगे और यहाँ भी बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे जी, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखिए कॉमन चीज़ है, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो अब यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि ये 4 जो है इस 12 के बराबर है, और यहाँ भी 12 जो है इस 12 के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ देखिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 4 अगर 12 के बराबर है, या 4 अगर हम इससे लिए हैं, तो 4 अगर 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा जी, 3 का। समझिएगा, पहले समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर। अब इसके बाद जो है इधर आ रहा है, अगर 4 अगर बराबर है 12 के, तो 1 किसके बराबर है जी, 3 के बराबर। तो ये वाला चीज़ हम कहाँ से लिए, यहाँ से हम लिए हैं। यानी यहाँ जो वैल्यू जो है वो किसका था, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बाई बी प्लस सी, है ना। तो देखिए, तो ए बी बाई सी कितना आया था जी, 1 बाई कितना था, 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यानी 1 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ तो हम लोग 3 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, यहाँ जब रेशियो 1 का वैल्यू 3 है और यहाँ अगर 3 है, तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 3 है 9। अब बाद में ये नहीं सोचिएगा घर पर जाकर, है ना, कि सर 3 यहाँ 9 सर कैसे लिख दिए। एक बार फिर समझिए, रेशियो 1 का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ रेशियो 1 है तो 3 हो गया, यहाँ रेशियो 3 है तो क्या हो गया, 9 हो गया। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ देखिए सी बाई ए प्लस बी, इसका वैल्यू कितना है जी, 5 बाई 7 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसी तरह इसको करेंगे। तो यहाँ 12 का वैल्यू 12 है ना, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। और रेशियो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 1 बराबर कितना आ गया, ए बराबर यहाँ से कितना आ गया, फाइनली 3 आ गया। यहाँ से सी बराबर देख लीजिए कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो बी बराबर कितना होगा, टोटल तो मेरा 12 है, तो यहाँ 5 और 3 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी बराबर 4। हमको फाइनली निकालना क्या था जी, यहाँ देखिएगा, हमको फाइनली निकालना था बी बाई ए प्लस सी। तो बी का वैल्यू कितना है जी, 4 है। ए प्लस सी जोड़ दीजिए, ए या सी, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। 4 2 जा 8, यानी 1 बाई कितना हो गया, 2। अब देखिए ऑप्शन किस में है, 1 बाई 2। अब यहाँ देखिए, समझाने के ख्याल से थोड़ा सा क्या लिख दिए, बड़ा लिख दिए। जो लड़का इसको 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करेगा, तुरंत दिमाग में रखेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलिए लास्ट में आप ये 2 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, 1 और 2 2 क्वेश्चन है ना, कहता है कि इफ़
A रेशियो B जो है 3:4 है, यानी यदि A रेशियो B इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है और B रेशियो C इक्वल टू 8:9 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। ये SSC CPO 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ A रेशियो B इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इक्वल टू 3:4 एंड C रेशियो D इक्वल टू 5:6, देन D रेशियो C रेशियो B रेशियो A इज क्या होगा। SSC 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, या तो कोई लड़का अगर उतारना चाहता है तो उतार सकता है, या स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए, है ना। आपका जो एक क्वेश्चन जो है, दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया गया है, HW, है ना। ये आपको बनाना है, घर पर बैठकर बनाना है और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन लड़का वीडियो देखता है। देखता तो बहुत सारा लड़का है, लेकिन देखने के बाद, है ना, मेहनत कौन कर रहा है ना, होमवर्क कौन कौन लड़का करना चाहता है, इससे ये पता चलेगा। तो इसको बनाना है और बना के, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अभी तुरंत लाइक कीजिए। और जो न्यू लड़के हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, है ना। और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है ना। इसी के साथ हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।